एक समय की बात है। लक्ष्मणगढ़ नामक गांव में जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम किया करता था, लेकिन फिर भी वह अपने छोटे से परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी का नाम मधु था। जगदीश की पत्नी मधु उनके गरीबी से बहुत परेशान थी और वह जगदीश से कहती है, आप ये खेती बाड़ी का काम छोड़कर मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम उसमें पैसे तो बचेंगे हमारे पास। मैं कह देती हूँ, अगर अगली बार से आप खेती का काम नहीं छोड़े तो मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। हाँ मधु, तुम चिंता मत करा। मैं अगली बार से खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी ही करूंगा, लेकिन इस बार तो यह खेती बाड़ी का काम करना ही होगी, नहीं तो हम खाएंगे क्या? इतना कहकर जगदीश खेत में काम करने के लिए चला जाता है। ठंड का समय था। इस वर्ष गांव में कुछ ज्यादा ही ठंड था और गांव में रात तक बारिश होने की भी संभावना थी। इस कारण जगदीश और गांव के सभी किसान चिंतित थे, क्योंकि इस बारिश और इतनी भयंकर सर्दी के कारण उनकी फसल खराब होने की कगार पर थी। जगदीश खेत में काम करके जल्दी ही घर जाने लगता है। तब एक व्यक्ति कहता है, क्यों जगदीश भैया, आज जल्दी घर पर जा रहे हो? हाँ भाई, तुम्हें तो पता ही है कि सर्दी भी बढ़ती जा रही है और आज तो तेज बारिश होने की भी संभावना है। इस कारण आज मैं जल्दी घर जा रहा है। हाँ जगदीश भैया, और मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर आज तेज बारिश होती है तो हमारी सभी की फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। अगर हमारी खेती नष्ट हो गई तो हम क्या करेंगे? चलो भैया, ये हमारी ही समस्या नहीं, पूरे गांव की है। चलो मैं खेत संभाल कर आता हूँ। इतना कहकर वे दोनों चले जाते हैं। जगदीश अपने घर चले जाता है। ठंड अधिक होने के कारण वे भोजन करके जल्दी ही सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश सुबह तक होती रहती है और जब सुबह जगदीश खेत में जाता है तो सारी फसल खराब हो चुकी थी और वह अपनी फसल को बर्बाद होता देख बहुत दुखी था और अपने घर वापस लौट जाता है। उनके पास खाने पीने के लिए भी सिर्फ कुछ ही दिनों का ही सामान था। वह तीनों इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। अब समय बीत गया था, अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इस बात की चिंता करते हुए जगदीश घर से बाहर चला जाता है और जंगल के रास्ते से कहीं जाता हुआ वह कहता है, अब मैं क्या करूं? घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। राहुल और मधु भी भूख से मरे जा रहे हैं। इतना कहते कहते उसे एक बुजुर्ग रास्ते में मिलता है और वह जगदीश से कहता, बेटा, ये सामान बहुत भारी है, क्या तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? और जगदीश उसे कहता है, ठीक है बाबा, इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। इतना कहकर वह उसे बुजुर्ग का सामान घर तक पहुंचा देता है और वह जगदीश को देखकर उसे कहता है, अरे बेटा, तुम इतने दुखी क्यों? तब जगदीश उसे बुजुर्ग को उसकी परेशानी की सारी बात बताता है। तब है बुजुर्ग उसे कहता है, अच्छा बेटा, तो ये बात है, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर चलते एक गुफा है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो तुम उन्हें केसर की मिठाई दे देना। यह उन्हें बहुत पसंद है। इसके बदले तुम उनसे जादुई घड़ा मांग लेना। जगदीश जंगल के रास्ते से जाता है और उसे एक गुफा दिखती है। वह उसमें चला जाता है। उस गुफा में वह उस बाबा को देखकर उनसे कहता है, प्रणाम बाबा, मैं आपके लिए यह केसर की मिठाई लाया हूँ। यह मिठाई ले लीजिए और आप इसके बदले मुझे वह जादुई घड़ा दे दीजिए। यह एक जादुई घड़ा है। यह तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसका तुम ईमानदारी से इस्तेमाल करना। यह सुनकर जगदीश खुश हो जाता है और उसे घर ले जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चे से जाकर सारी बात बताता है। फिर वह उससे सारी चीज मांगते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है।